छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। सबा कमर को जानते हैं आप? ये पाक से ज़मीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो हो पाकिस्तान। रही है, देखे बताते हुए। बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलेटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके जब रुको जरा, सबर करो। दूसरी तरफ ये इंडियन है, देखे ईरान में जा रहे हैं टोल प्लाजा, पैसे नहीं लेंगे। इंडिया यस टोल नो ओके इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाए। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। हम इस्तीफे दे चुके हैं, जो कासिम सूरी मंजूर भी कर चुके हैं। मुल्की सियासत में बुहरानी कैफियत बरकरार है। अमेरिकन या जो दूसरी सुपर पावर्स हैं या जो दूसरे बाहर के मुल्क हैं, वो क्यों हमारे हुक्मरानों के साथ इस तरह जिल्लत आमेज सलूक करते हैं? और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि ये हमारे हुक्मरान इस पर उफ तक नहीं कहते कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज़ की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज़ की? इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी अरे रिसेंट बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें से 1-2 को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज पहनी हुई है तो वो यही है, वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। जबकि नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 आप समझ लें कंट्री की वजह से, या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से, या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है पिछले 7 सालों में, इन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन। सो जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो दोस्तों उनकी चेकिंग कितनी ही ज्यादा सख्ती से करी जाती है कि जैसे कोई उग्रवादी आ गया हो उनके देश के अंदर, बकायदा उनको रोका जाता है, एक एक चीज की तलाशी ली जाती है। और दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को नहीं बल्कि वहां के एक्ट्रेसों को भी ऐसा, उनके साथ भी ऐसा होता है। मतलब वहां तक के वहां उनके एक्ट्रेस की भी इज्जत नहीं है अदर कंट्री के अंदर। उनकी तलाशी इतनी बुरी तरीके से ली जाती है कि कोई भी शर्म के मारे डूब मरे। इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की हो रखी है क्योंकि उनके पॉलिटिशियन ने ऐसा कर रखा है। आए दिन ये लोग भीख मांगते रहते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, और दूसरी तरफ इनको करना कुछ नहीं है। कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया अपनी जीडीपी के ऊपर, कभी एजुकेशन पे इन्होंने फोकस नहीं किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। दुबई तरक्की कर गया आज। दुबई की आप देखेंगे वहाँ पर तो आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई आप पता नहीं किधर आ गए हैं। एक उसकी तरक्की करने के पीछे क्या राज हो सकती है? वो भी तो एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ पर भी तो मुसलमान है। हम देखें तो इबरत का निशान बन रहे हैं, दुबई देखे तो तरक्की कर रहा है। दुबई तो मैं कहता हूँ जी, आप वाकई वो आपकी बात है, वो हम अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी भाई, कि वहाँ पे गोरे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ना कि यार वो कोई गांव से आ गए हैं, गांव से आ गए हैं लाइटें देखने के लिए, तो वो यहाँ पे गोरों की पोजीशन होती है। तो फिर हम जब गए होते हैं वहाँ पे तो क्या पोजीशन होगी उनकी तरक्की का? तो यही बेसिकली राज है ना कि वो अपने एक टारगेट बना के उस पर चलते रहते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई एक गवर्नमेंट आई है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं अगली आएगी उसको ख़त्म करेगी, अपनी शुरू कर देंगी। जब तक पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होगा चीज़ें राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। मतलब पॉलिसीज को सेट करना जरूरी है। फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा करती हैं? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, हमारी तो इसलिए बेहतर नहीं है। देखें, मेरा ख्याल है ठीक है इंडिया बड़ी कंट्री है, वो भी एशिया में है, वहाँ पे भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में आप देखें हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा देखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, आपके यहाँ पे वो दहशतगर्दी ना हो, तो बहुत ज़्यादा आप अब दुबई क्या कर रहा है? दुबई में कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं या कौन सा, वो सारा जो है वो फॉरेनर्स को ला के ही पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं,
हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारी रहाइश शालीमार गार्डन के पास है, तो वहाँ पे हम देखते थे कि गोरे वहाँ पे आते थे। अब अरसा हो गया, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे देखें आते ही नहीं है। और वहाँ पे आप चले जाएँ, मतलब राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट आप जिस जगह पे भी चले गए आपको अरबी कम नज़र आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें मतलब देखें ना। अच्छा, अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल बात करें वो 34 हैं और ओवरऑल बात करें तो 430 हैं, 450 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट की है उन्होंने। बजाय इसके पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें से 1-2 को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन, न्यूज़ चैनल पे भी चलता रहता है यही चीज़ है। जबकि इंडिया में बहुत प्रोग्रेस उन्होंने पकड़ी है लास्ट 4 to 5 ईयर्स में। आप जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है पिछले 7 सालों में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट के पिछले कंपैरिजन किया जाए तो 65 सालों में जो एयरपोर्ट्स बने थे वो ऑलमोस्ट जो थे वो 90 के करीब थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 40 से ज़्यादा बने। इस हवाले से क्या कहेंगे? हाय, नरेंद्र मोदी वैसे मुझे पहले पसंद नहीं था स्टार्टिंग में जब आया, लेकिन उसने जिस तरह से इंडिया को सक्सेस रेट दिया है तब से मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। देखिए कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर था, पुराना मंदिर जिसे शारदा पीठ कहा जाता है, आई थिंक सो। हाँ, शारदा ना, पता है आपको उस बारे में? जी। क्या पता उस बारे में? शारदा सुना हुआ है, बल्कि मैं उस पॉइंट पर तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन उसकी थोड़ा सा पता है मुझे कि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, शारदा यूनिवर्सिटी भी है। हाँ जी, वही मंदिर था वहाँ पर, अब बाद में उसे यूनिवर्सिटी बना लिया गया। तो वहाँ पर हिंदुओं ने, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जिस तरह से आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, इस तरह कश्मीर के अंदर हमारे लिए भी, हमारे लोगों के बारे में जिनके लिए वो इम्पोर्टेंट जगह है, उस मंदिर को दोबारा रेनोवेट करें। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उसको, मंदिर को गिराकर वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाई जाए। आप बताएं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को ख़त्म करके हम अपने मुल्क की, कौम की असासास को तबाह कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। देखें, ये तो जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त भी ये था कि यहाँ पे तमाम जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो अपनी अपनी जो इबादत गाहें हैं उन पे जाके इबादत कर सकते हैं, और उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस विजन को ही देखना चाहिए जो कायदे-आज़म का था कि हमें वो मंदिर को नहीं गिराना चाहिए। कोई मसला नहीं है, हम उनको इजाज़त दें। लेकिन ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो यहाँ पे सारे मंदिर ख़त्म कर दो, ये वो, और हमें फ़र्क क्या रह जाए? हाँ, जाहिर है अगर वो ख़त्म कर रहे हैं तो हम भी करेंगे तो जाहिर है फ़र्क तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। हमने बताना कि भाई हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आपके लिए, आपके मंदिरों के हम इजाज़त देते हैं। भाई आओ, आप जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर पूरी दुनिया के लिए मिसाल है कि भाई आज से पहले किसी कंट्री ने भी, स्पेशली इंडिया ने भी इस तरह का कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया जितना हमने लिया। तो मिसाल तो कायम करनी चाहिए ना। ये भी देखें ना कि करतारपुर उसको ओपन करने के ऊपर जो सिख बरादरी है उसका कितना अच्छा रिएक्शन आया, और वो ऑलरेडी वो ननकाना साहब में इधर उधर बहुत ज़्यादा जब आते हैं तो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे खर्च भी करते हैं। इसी तरह से करतारपुर से ना सिर्फ ये एक मैसेज मिला कि हम यार किसी को रोक टोक नहीं करते हैं, हमें पैसा भी आ रहा है, उधर से लोग आते हैं वहाँ पे खर्च करते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए इस तरह की, जैसे पहले भी हमने कहा कि यहाँ पे हमें इसको बनाना चाहिए कि जो फॉरेनर्स के लिए बड़ी ईजी गो प्लेस हो। के हम नारे लगाते हैं, ये देखो रो भी रही है, जिंदाबाद पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान, वो जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके जब अब देखो दूसरी तरफ इंडियन ये टोल लेता इंडिया, ये ईरान में यस, टोल नो टोल फॉर इंडिया। इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाता है। बस ये हमारे अपने खुद के कारनामे हैं ना, हम जो बाहर जाके रखते करते हैं उसी वजह से हैं। तो अभी आपने पहले जो हमारे से पहले एक गोरा बंदा था उसका बातें आपने सुनी, क्या उससे एग्री करते हैं? वो कहता है कि भाई हमारी तो इंडिया से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट है बाहर के मुल्कों में। उसकी होगी हाँ। क्यों यार, इंसान की अपनी रिस्पेक्ट होती है। अब कोई ना माने या कोई मान ले, इससे कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों की फ़िलहाल कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। सच तो यही है यार। क्या वजूहात हैं, वही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। हम रूट्स पे पहुँचे कि हम उसको ठीक करें। जो ये वीडियो देखेगा कि हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, एक बंदे को ये वीडियो दिखानी चाहिए कि भाई इस वजह से हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। क्या करते हैं हम? वादा खिलाफी करते हैं या धोखा देते हैं? हमारे गाँव है, हम बेसिकली गाँव से बिलोंग करते हैं।
ये शेखपुर अपना काला शकाकू से। उधर से हमारे गांव से तकरीबन 20 लड़के गए हुए हैं इटली और यूनान, सॉरी यूनान, डंकी लगा के। वो सुबह उठते हैं, पार्कों में जाते हैं, पार्क्स में जाके उनका काम है सारी दिहाड़ी लोगों से पर्स छीन के भागना। अच्छा, इटली के अंदर, यूनान के अंदर, ठीक है। आप किसी भी मुल्क में इलीगल रहते हैं तो वो बेसिकली एक जुर्म है ना, तो जुर्म करेंगे, जो जुर्म करेगा उसकी इज्जत तो नहीं है ना। आपके गांव के 20 लड़के गए हैं? 20 से भी ज्यादा, कई 20 से भी कुछ ज्यादा होंगे। कई ये लगाकर ये यूनान में कश्ती भी डूबी। हमेशा बस खाली लड़ाई झगड़े की बातें की, मदरसा बना दिया, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को डाल दिया और बुरी बुरी बातें उनको सिखाते रहे। भारत के बारे में गलत बोलना सिखाया, जबकि दोनों भारत और पाकिस्तान एक साथ ही अलग हुए थे। जबकि आज भारत देख लीजिए 5वें नंबर पे उसकी जीडीपी आती है, कितनी ज्यादा ट्रिलियन में ग्रोथ कर रही है। हमारा एजुकेशन लेवल कितना ज्यादा है, हम चांद पे जाके पहुंच चुके हैं और हमारा सूर्य तक का मिशन सब कामयाब रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ भीख मांगने के काम आ रहा है, देश भर में, दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करवा रहा है, जिसकी वजह से सारा खामियाजा उनके लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में नक्शे से ही गायब हो जाएगा, या तो भुखमरी से मर जाएगा, नहीं तो फिर लड़ाई करके ही मर जाएगा, क्योंकि आए दिन उनके वहां हमले भी होते रहते हैं। तो ये कंडीशन पाकिस्तान के लोगों की है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।